हाय, हरे कृष्णा। आज एक और आपको मैं नई कहानी बताने वाला हूँ एंड आई एम श्योर ये आपने नहीं सुनी होगी। अच्छा, मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं ये सब खुद से बनाई हुई नहीं है। ये सब कथा में, कीर्तन में आचार्यों से सुनी हुई हैं और वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ एक नए तरीके से। ठीक है, आज की कहानी बताता हूँ आपको। एक बार ऐसे ही ऋषि मुनि बैठे थे और उनमें आपस में झगड़ा हुआ। हमारी तरह नहीं हुआ, बट उनमें आपस में बहस हुई, डिबेट हुआ, आर्गुमेंट हुआ कि हमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। इसे मैं और थोड़ा अच्छे वे में बताऊं कि वो यज्ञ करना चाह रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ये था कि ये यज्ञ जो हम यज्ञ करने वाले हैं ये हम किसे अर्पित करें। कोई तो होना चाहिए ना जिसके लिए यज्ञ होना चाहिए। तो उन्होंने आपस में आर्गूमेंट हुआ एंड लास्ट में फाइनल ये डिसाइड हुआ कि तीन ही बचे हैं हमारे पास, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों में से कौन है जो भगवान है और कौन है जिसे हम यज्ञ का फल अर्पित कर सकते हैं। ये उन ऋषि मुनियों में आपस में तर्क होने लगा, आर्गूमेंट होने लगा। कुछ लोग बोल रहे थे ब्रह्मा यदि वो सृष्टि का तो जन्म देते हैं तो उनकी होनी चाहिए। कुछ बोले शिव जी का होना चाहिए क्योंकि उनको नहीं करेंगे तो वो विनाश कर देंगे, वो काल है, महाकाल है। कुछ ने बोला विष्णु का होना चाहिए। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो लोग। लास्ट में ये डिसाइड हुआ एक काम करते हैं, कोई एक या तो ऐसा समर्थ ऋषि हो जो जाके ये पता लगा पाए तीनों के पास कि एक्चुअल में कौन है जो भगवान है, एक्चुअल कौन है जिसकी हम पूजा करें, कौन है जिसको यज्ञ का फल अर्पित करें। आपस में डिसाइड किया। लास्ट में एक उनको मिला भृगु ऋषि। सोचा ये कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, भृगु ऋषि को चने के झाड़ पे चढ़ाना शुरू किया। आप जा सकते हो, आप कर सकते हो, आप लोग करना चाहिए ये काम, आप एक बार जाओ, आप परीक्षा लेके आओ। तो भृगु ऋषि को भी हुआ हाँ यार ठीक है चाहता हूँ मैं। लेकिन भृगु ऋषि ने पूछा क्वेश्चन पेपर क्या है, पूछना क्या है। तो उन्होंने बोला आपको समहाउ इनको गुस्सा दिलवाना है। आपको समहाउ ब्रह्मा, विष्णु, महेश को गुस्सा दिलवाना है। जो गुस्सा कर गया वो फेल हो गया। जो गुस्सा नहीं कर पाया, जिसमें संयम है, जो शांत है, वही एक्चुअल भगवान मान सकते हैं हम। उसी को हम यज्ञ का फल अर्पित करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ। भृगु ऋषि चले और सबसे पहले पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा, अब भृगु जो है वो ब्रह्मा के बेटे लगते हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे तो आइडली क्या होना चाहिए, कोई बेटा अपने बाप से मिलने आ रहा है बहुत टाइम बाद तो प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, हाथ जोड़ेगा, कुछ करेगा। लेकिन भृगु ऋषि गए और जाते ही उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने ऐसे घटे खड़े हो गए, कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी तो लगा कि मतलब वो वेट कर रहे थे कि यार अभी प्रणाम करेगा, अभी दंडवत है। ब्रह्मा जी ने हाथ भी उठा लिया अपना हाथ, हाँ अभी करे। ऐसा होता है ना, कोई आए तो मतलब इट इज एक्सपेक्टेड, कोई आया तो हेलो बोलेगा तो हम पहले ही हाथ मिला देते हैं, हाँ जी हेलो भाई। सेम वे ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी अपना हाथ आधा उठा लिया और भृगु ऋषि का वेट कर रहे, अरे ये कुछ तो बोले, कुछ तो है। भृगु ऋषि कुछ बोले नहीं, ऐसे ज़्यादा खड़े हो गए, मैं तो नहीं बोलूँगा। ब्रह्मा जी को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा, बोल कुछ, कैसा मेरा बेटा है जो इतने टाइम बाद आया हो तो भी नहीं बोल रहा है मुझे। ब्रह्मा जी को अंदर से गुस्सा आने लगा। हालांकि उन्होंने बाहर कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा उनको अंदर से होने लगा। भृगु ऋषि को समझ आ गई भाई इनको गुस्सा आना शुरू हो गया अभी से, ऐसे अब प्रणाम नहीं किया मैंने। भृगु ऋषि वहाँ से चले गए और मन में सोच रहे ये ब्रह्मा भगवान नहीं हो सकते। दिन में पहुँचे कैलाश शिव जी के पास। शिव जी बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है कैलाश में। हमने एक वीडियो में देखा था, शिव जी करते गए हैं पूरा दिन, तो सब अच्छे से हो रहा है। लेकिन भृगु ऋषि आए और अब भृगु ऋषि और शिव जी आपस में भाई लगते हैं। ठीक है, एक मतलब ऐसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी से भृगु का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी से शिव जी का हुआ रुद्र अवतार, तो आपस में भाई लगते हैं। अब जैसे ही देखा कैलाश पे कोई आए दरवाजे से और आपका कोई भाई आए, कोई दोस्त आए, तो आप क्या करते हो, भाग के मिलते हो उससे। कृष्ण सुदामा की स्टोरी बहुत फेमस है, तो मिलते हो आप उससे, गले मिलते हो। तो ऐसे ही हुआ, भृगु ऋषि आए, शिव जी ने देखा और शिव जी आराम से अपनी कथा में बैठे थे। उन्होंने देखा अरे मेरा भाई आ रहा है,
और इतने टाइम बाद आ रहा है, और वो भी विदेश से आ रहा है। विदेश ही हुआ ना, वो कैलाश ये धरती, तो विदेश से आ रहा है। तो जाके मिलने लगे। जैसे ही मिले, भृगु ऋषि ने बोला रुक जा वहीं पे। शिव जी सोचने लगे क्या हो गया, मतलब एक तो भाई आया, मतलब इतना गुस्से में क्यों, वहीं पे रुक जा, आगे मत बढ़ियो। क्यों मत बढ़ियो, क्या हुआ? कह रहे तू नहाता है, पता है तुझे कितना टाइम हो गया तेरे नहाए हुए? लोग पाउडर लगाते हैं, तो राख लगाते, भस्म लगाते घूमता है, दाढ़ी वाड़ी तभी कटवाई नहीं है, बाल इतने लंबे लंबे कट रखे हैं लड़कियों ने इतना। तो भृगु ऋषि ये सब बोलने लगे और शिव जी का माथा सटक गया। शिव जी को बस मतलब गुस्से में त्रिशूल उठाने ही वाले थे, लेकिन पार्वती जी उन्होंने बोला कि नहीं पतिदेव आप शांत हो जाओ, ये हमारे मतलब आपके भाई, आपके मतलब मेरे जेठ लगते हैं, तो ये सब मत करो, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब पत्नी ने बोला तो बंदा बोले भी क्या, तो चुप हो गई। भृगु ऋषि वहाँ से चले गए और उन्होंने ये भी देख लिया कि भाई इनको भी गुस्सा आता है। अब भृगु ऋषि पेपर टफ करते आ रहे हैं। ब्रह्मा जी का सिर्फ मन से अपराध किया उन्होंने, ब्रह्मा जी का सिर्फ प्रणाम नहीं किया, कुछ बोले नहीं, लेकिन शिव जी का वाणी से अपराध किया, बोले। आप पहुंचे वो वैकुंठ में, विष्णु लोक के विष्णु जी के पास। विष्णु जी का पता ही है आपको कि विष्णु जी लेटे होते हैं आराम से अनंत शैया पे, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ये सबने देखा है ये फोटो। वहां पहुंचे, लेकिन इस बार पेपर और टफ। भृगु ऋषि ने जाते ही क्या किया, जाके विष्णु जी की छाती पे लात मारी। जाते ही विष्णु जी की छाती पे लात मार दी। विष्णु जी उठे और उठते ही उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो। उन्होंने उठते ही भृगु ऋषि चरणों को पकड़ लिया, उठ के बैठ गए, चरणों को पकड़ लिया और चरणों को दबाने लगे, सहलाने लगे और बोले महर्षि कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ? पहले तो भृगु ऋषि चिल्लाए उन पे जो तुम हमेशा सोते ही रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, पूरी दुनिया तो जगाते रखा और तुम सोने भी लगे हो। तीन विष्णु हैं, ये हम फिर कभी सुनेंगे, शिरोदर शाही, कर्णोदर शाही, महाविष्णु, ये सब, लेकिन हर एक में वो सोते ही सोते रहते हैं कि आज तुम हमेशा सोते ही रहते हो, यहाँ पूरी दुनिया लगी हुई है काम धंधा करने में, तुम्हें काम धंधा है या नहीं? तो भृगु ऋषि चिल्लाने लगे, ठीक है, और साथ में लात तो मारी। लेकिन विष्णु उठे और उठ के उनके पैर को जो है उनके पैर को जो है वो सहलाने लगे, दबाने लगे। बोले कि मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पैर पे ऐसा मतलब दर्द हुआ होगा, तो वो उसे सहलाने लगे। तो बिल्कुल शांत, ऐसा विष्णु देव उसमें आता है शांताकार, बिल्कुल शांत। भृगु ऋषि को समझ आया कि भाई यही हैं जो शांत है, जिनमें संयम है, जो जिनको पता है कि कैसे ऋषि मुनियों की इज्जत करनी है। तो ये सब उनको समझ आया कि यही हैं जिनकी हमें एक्चुअल में पूजा करनी चाहिए। ये कहानी ख़त्म हुई यहाँ पे। लेकिन अब ऐसा बोला जाता है भगवान जी के, और एक चीज़ और भी बोला विष्णु ने कि आगे से मैं ये हमेशा ध्यान रखूँगा और आपके जो चरण चिन्ह है वो मैं अपनी छाती पे धारण करूँगा हमेशा, ठीक है। भगवान विष्णु ने ये बोला, भृगु ऋषि वहाँ से चले गए। लेकिन अब लक्ष्मी जी भी भगवान के हृदय में रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो कहीं पे तो भगवान के हृदय पे लक्ष्मी जी का भी सिंबल है, ठीक है। अब लक्ष्मी जी बोली एक बात बताओ, आपने उनको तो दे दिया वरदान। ऐसा होता है ना, जब वो चले जाते हैं तभी पत्नी पलटती है कोने में, आपने उनको तो वरदान दे दिया कि आप उनकी जो सिंबल हैं, उनके चरण चिन्ह जो हैं वो आप अपनी छाती पे धारण करोगे, और मेरा भी सिंबल है। आप दोनों में से कौन सा रखोगे ये बताओ? दोनों में से एक तो चूज करना पड़ेगा आपको, ऐसे तो नहीं चलेगा। आपने उनको भी बोल दिया, मुझे भी बोल दिया। लक्ष्मी जी अलग ही गुस्से में, और साथ में लक्ष्मी जी के सामने उनके पति का अपमान हुआ, तो वो ऑलरेडी गुस्से में ऊपर से ये वरदान दे दिया। उनको लगा कि यार मेरा पति भी कुछ बोलेगा, बट वो बोला नहीं। लक्ष्मी जी पूरे गुस्से में बोला जी आज आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो भृगु के चरण चिन्ह रखोगे आप अपनी छाती पे, या फिर मेरा सिंबल, मतलब मैं रहूंगी, दोनों नहीं रह सकते। विष्णु जी ने बहुत शांति से समझाना चाहा, लेकिन आप सबको पता है कि पत्नी को समझाना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो लास्ट में विष्णु जी, अब वो नेगेटिव तो कभी बोलते नहीं, अब कृष्ण चले भी टेढ़ी चाल और खड़े भी टेढ़े ही होते हैं, तो बोला भी ऐसे ही उन्होंने, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ।
मैं अपने भक्त तो नहीं छोड़ सकता। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया लक्ष्मी तो तुम देख लो तुमने क्या करना है, बट मैं तो अपने भक्त तो नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी हुई गुस्सा और वैकुंठ से आई, और जब वो आई धरती लोक पे आ रही थी वो, तो उन्होंने अपने आप को दो पार्ट्स में, दो फॉर्म्स में, पार्ट्स नहीं बोलूँगा मैं, दो फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया। एक फॉर्म के रूप में वो गई कोल्हापुर में पद्मावती के रूप में, और दूसरे फॉर्म के रूप में वो गई समुद्र में। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना। लक्ष्मी जी जो वैकुंठ से आई थी, अब विष्णु जी अकेले हो गए। लक्ष्मी जी वैकुंठ से आई थी, उन्होंने दो फॉर्म्स में डिवाइड किया, और एक फॉर्म के रूप में कोल्हापुर में पद्मावती के रूप में आई, और दूसरी फॉर्म से वो समुद्र में चली गई। ठीक है, अब विष्णु और लक्ष्मी तो चाहिए, अब शादी की है, निभाना तो है ही, तो पत्नी तो चाहिए। विष्णु जी ने क्या किया, अपनी पत्नी के लिए, जो वो पद्मावती कोल्हापुर में थी, उनके लिए विष्णु जी ने एक रूप लिया तिरुपति बालाजी। अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ तिरुपति बालाजी और पद्मावती का टेम्पल है। तिरुपति बालाजी के रूप में गए और वहाँ पद्मावती से विवाह किया उन्होंने। दैट्स वन पार्ट ऑफ स्टोरी। फिर कभी सुनेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोरी। अब वो समुद्र में चली गई, उनको भी तो निकालना है। इंद्र का राज्य चला गया था, वो हमें पता है, और समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत प्रकट हुआ था। ये सब एक स्टोरी है, वन साइड ऑफ स्टोरी है, लेकिन पीछे की कहानी ये है, विष्णु ने समुद्र मंथन क्यों करवाया? अरे लक्ष्मी तो निकालना है, वो समुद्र में चली गई है, उसे भी तो निकालना है। दैट्स अ सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोरी। तो वहाँ से समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी आई, और वो लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ, और यहाँ पे पद्मावती और तिरुपति बालाजी उनका विवाह हुआ। अल्टीमेटली फिर सब एक ही हो गए, बट ये दो स्टोरीज हैं। ठीक है, अच्छा, इन दो स्टोरी के आपको दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। कभी आपने नोटिस किया वैसे कि हमारी जो पॉकेट है, पॉकेट, शर्ट की पॉकेट, हाँ मेरे में तो नहीं है, बट पॉकेट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में क्यों होती है? ये ऐसा जस्ट अ कोइंसिडेंस बोलो, या ऐसा मतलब आप बोलो कि ऐसा बनाया गया है, जो भी हमारे पूर्वजों ने बनाया, कि लक्ष्मी विष्णु के हमेशा लेफ्ट साइड में रहती है। लेफ्ट साइड में उनका सिंबल है विष्णु जी की चेस्ट पे, तो तब से चला आ रहा है कि हम भी लक्ष्मी को अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं, जिससे हमारे दिल के पास में रहें। चलिए, पैसा ही अल्टीमेटली सब कुछ है। पैसा दूर होता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है, पास आता है तो एक जस्ट अ कोइंसिडेंस आप बोल सकते हो। सेकंड, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अगर आपको पता है तो आप वीडियो देखने से पहले, पोस्ट करके आप पहले आंसर देना। सबने सुना है चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा दूध के, ये सबने सुना है, और शायद इंडिया में ऐसा शायद ही कोई घर हो जहाँ पे ये छोटे बच्चों नहीं बताया जाता चंदा मामा। चंदा तो मामा क्यों बोला यार? चंदा तो चाचा क्यों नहीं बोला? दादा, पापा, मतलब एनीथिंग दे कैन कॉल, बट चंदा तो मामा क्यों बोला यार? जस्ट अ क्वेश्चन, सोचना इससे बारे में, सोचा? ठीक है, मैं बताता हूँ ये कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। अभी हमने समुद्र मंथन की बात की। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी जी हुई हैं शायद 8 नंबर पे, हाँ 8 नंबर पे। और अच्छा, 8 से याद आया, 8 नंबर पे लक्ष्मी जी 8 नंबर पे प्रकट हुई हैं। और जस्ट अ कोइंसिडेंस, अभी 8 नवंबर निकला है, 8 नवंबर को ही नोटबंदी हुई थी। लक्ष्मी जी 8 तारीख को आई थी, और हमारे प्रधानमंत्री ने 8 तारीख को ही 8 बजे ही, रात को 8 बजे ही नोट बंद कर दिए थे। ठीक है, ये दिस इज अनदर कोइंसिडेंस, बट 8 नंबर पे लक्ष्मी जी आई थी समुद्र मंथन से, और 10th नंबर पे चंद्रमा आए थे, और चंद्रमा फिर बाद में शिव जी को दिया गया था। समुद्र मंथन से, समुद्र में से लक्ष्मी जी आई थी, और समुद्र से ही चंद्रमा आया था। लक्ष्मी जी को जगत माता भी कहा गया। लक्ष्मी जी जगत माता हैं, जो लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो उनको माता का स्थान किया गया। और क्योंकि समुद्र से लक्ष्मी आई थी और समुद्र से ही चंद्रमा आया था, तो चंद्रमा तो एज अ लक्ष्मी का भाई, जिसे इसलिए सब चंदा मामा बोलते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, आपको अच्छी लगी, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला, तो ऑफकोर्स आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। टुडे
थैंक यू। हरे कृष्णा।